हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव रोग संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो एमपीटेट वर्ग 3 के लिए बहुत ही खास टॉपिक है। यह टॉपिक हमारे विज्ञान का है, जिसमें हमारे स्पष्ट रूप से दिया है मानव रोग संबंधित, बीमारियों संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो परीक्षा में आने को संभावित हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हमारे 2 वीडियो हो चुके हैं, जिसमें हमने 50 प्रश्नों को कंप्लीट किया है और आज के इस वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर शुरू किए आज करते हैं हमारा पहला वीडियो। लेकिन दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहें, ताकि आपको जो तैयारी है, थ्योरी पढ़ रहे हैं या ऑब्जेक्टिव किए हैं, तो आप ऑब्जर्व कर सके कि आपके कितने आंसर सही हैं, कितने प्रश्न आपको बन रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक आनुवांशिक रोग है? इसके ऑप्शन है डेंगू, थैलीसीमिया, पीलिया, रेबीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, थैलीसीमिया। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रक्त विकार है, जिसमें हीमोग्लोबिन का निर्माण असामान्य होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रक्त विकार है, जिसमें एचबी होता है, उसका निर्माण जो होता है असामान्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, HIV किस प्रकार की कोशिकाओं को नष्ट करता है? ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका, डी लिम्फोसाइट, टी हेल्पर कोशिका और फोर्थ है मैक्रोफेज। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, HIV वायरस होता है यह टी हेल्पर कोशिका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह टी हेल्पर कोशिकाओं को नष्ट करता है। HIV वायरस प्रतिरक्षा प्रणाली की टी हेल्पर कोशिकाओं को नष्ट करता है, जिससे रोग प्रतिरोधकता घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, पोलियो किसके कारण होता है? इसके ऑप्शन है RNA विषाणु, सेकेंड ऑप्शन है DNA विषाणु, थर्ड है जीवाणु और फोर्थ है हमारा ऑप्शन प्रोटोजोआ। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा RNA विषाणु। पोलियो एक RNA वायरस से फैलता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और संभवतः यह 1 से 5 साल के बच्चों में अधिकांशतः देखा जाता है। इसलिए पोलियो का जो टीका होता है 5 बूंद हमें पिलाई जाती है। आपको यहाँ ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मलेरिया रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? इसके ऑप्शन है त्वचा पर चकत्ते, हड्डियों में सूजन, थर्ड है ठंड लगकर बुखार आना और फोर्थ ऑप्शन है खांसी और जुकाम। तो दोस्तों, मलेरिया रोग होने पर प्रमुख लक्षण क्या होगा? यह लक्षण होगा ठंड लगकर बुखार आना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेरिया में दोस्तों अधिकतर ठंड लगती है और बार बार बुखार आता है, क्योंकि परजीवी आरबी को नष्ट करता है, आरबीसी को नष्ट करता है, इसलिए यह सब चीज़ें लक्षण हमारे मलेरिया में दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, कुष्ठ रोग का कारण बनने वाला जीवाणु कौन सा है? इसके ऑप्शंस है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सेकेंड ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, थर्ड है साल्मोनेला टाइफी और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास में स्टेप्टोकोकस। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, कुष्ठ रोग का कारण जीवाणु जो है वह होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह त्वचा और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुष्ठ रोग किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु के द्वारा होने वाला यह रोग है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है? ऑप्शंस डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड या फिर जीका वायरस। तो दोस्तों, टाइफाइड जो होता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह रोग मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है, यह जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है, जिसमें टाइफाइड दूषित जल और भोजन से फैलता है, मच्छर से यह नहीं फैलता है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षय रोग को नियंत्रित करने के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? इसके ऑप्शंस है OPV, सेकेंड है BCG, थर्ड है MMR और फोर्थ है DPT। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, क्षय रोग को नियंत्रित करने के लिए जो वैक्सीन का यूज़ करते हैं वह है हमारी BCG, बैसिलस बी कौन सा आएगा? बैसिलस कैल्वोगुरिन, यह इसका पूरा नाम है। बैसिलस कैलमेट गुरिन, यह इसका पूरा नाम है। BCG का फुल फॉर्म है, जिसे हम TB से सुरक्षा के लिए प्रदान करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, इन्फ्लुएंजा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? इसके ऑप्शन है हृदय, यकृत,
फेफड़े और त्वचा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फेफड़े। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेफड़े को इन्फ्लुएंजा क्या करता है? यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंजा वायरस मुख्यतः श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, यह आपको ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हैजा रोग के प्रमुख लक्षणों में प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है? ऑप्शंस है मांसपेशियों में ऐंठन, सेकंड ऑप्शन है ज्वर, थर्ड है गंभीर दस्त और निर्जलीकरण और फोर्थ है लाल चकत्ते। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हैजा रोग में गंभीर दस्त और निर्जलीकरण होता है। शरीर से पानी खत्म होने लगता है, जिसे हम पानी की कमी को निर्जलीकरण कहते हैं। क्यों? क्योंकि गंभीर दस्त अधिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैजा में अचानक उल्टी दस्त होकर शरीर से पानी की भारी कमी हो जाती है, इसलिए हैजा में यह लक्षण मुख्य रूप से देखा जाता है। तो पानी की उचित मात्रा में पीना चाहिए। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा रोग वायु जनित नहीं है? मतलब वायु के कारण फैलने वाला रोग कौन सा नहीं है, इस प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन तपेदिक, चिकन पॉक्स, मलेरिया और फोर्थ ऑप्शन है हमारा खसरा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वायु के द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है, वह है हमारा मलेरिया। ये कैसे होता है? यह किसी मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया जल या वायु से नहीं होता, बल्कि यह मच्छर के काटने से फैलता है। तो यह आपको ध्यान रखनी है। बाकी जितने भी बीमारियां हैं, तपेदिक, चिकन पॉक्स, खसरा, ये सभी वायु के द्वारा फैलने वाली बीमारियां हैं। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मलेरिया में ज्वर किस कारण आता है? ऑप्शन है पित्त स्त्राव के कारण, सेकेंड ऑप्शन है आरबीसी के फटने से, थर्ड है हीमोग्लोबिन की कमी से और फोर्थ है लीवर खराब होने से। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आरबीसी के फटने से। मलेरिया परजीवी आरबीसी को नष्ट करता है, जिससे शरीर में विषैले पदार्थ निकलते हैं और बुखार आता है। तो यह आपको ध्यान रखना है, मलेरिया में परजीवी आरबीसी को नष्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेपेटाइटिस बी का प्रभाव किस अंग पर पड़ता है? ऑप्शंस हृदय, फेफड़े, यकृत, मस्तिष्क। तो दोस्तों हेपेटाइटिस बी का जो प्रभाव है वह पड़ता है हमारे यकृत पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी हमारे लीवर को बहुत ज़्यादा संक्रमित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग होता है? मतलब कौन सा रोग अनुवांशिक होता है? इसके ऑप्शन है सिकल सेल एनीमिया, थर्ड ऑप्शन है तपेदिक, फोर्थ है मलेरिया, थर्ड है मलेरिया और फोर्थ है हैजा। तो दोस्तों अनुवांशिक रोग होता है सिकल सेल एनीमिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एक अनुवांशिक रक्त विकार है, जिसमें आरबीसी अर्धचंद्राकार होता है। मतलब आरबीसी का जो आकार है वह हंसिया के आकार जैसे होने लगता है। तो यह इसमें अनुवांशिक रोग है वह सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डीपीटी वैक्सीन किन रोगों से सुरक्षा करता है? दोस्तों यह आप परीक्षा में देखने को मिलेगा ही प्रश्न। डीपीटी का फुल फॉर्म पूछ लेगा, या डीपीटी का वैक्सीन जो है किन रोगों से सुरक्षा करता है यह पूछ सकता है। तो इसके ऑप्शन है डिप्थीरिया, पोलियो, टाइफाइड, सेकंड है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, थर्ड ऑप्शन है पोलियो, मलेरिया, खसरा, या फिर फोर्थ ऑप्शन है खसरा, रुबेला, गलाघोटू। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है गलघोटू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टिसिस जिसे हम काली खांसी कहते हैं, और टी से टिटनेस। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। यह तीनों ही इस मतलब जो बीमारियां हैं उनसे सुरक्षा करती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर की रोगों से रक्षा करने वाली सफ़ेद रक्त कोशिकाएं मतलब डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं होती है, यह क्या कहलाती हैं? इसके ऑप्शंस है प्लेटलेट्स, सेकंड है एरिथ्रोसाइट, थर्ड है ल्यूकोसाइट और फोर्थ है प्लाज्मा। तो आपको ध्यान रखना है, डब्ल्यूबीसी वाइट रेड जो ब्लड सेल्स होती हैं, जिसे हम सफ़ेद रक्त कोशिकाएं कहते हैं, उनका जो अन्य नाम है वह है ल्यूकोसाइट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरिथ्रोसाइट ये किसका नाम है? यह हमारे आरबीसी का नाम है, आपको ध्यान रखना है। ये श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली का आधार है, यह बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, टाइफाइड रोग का परीक्षण किस विधि से किया जाता है? ऑप्शन है विडाल टेस्ट, आरबीसी गिनती, थर्ड है यूरिन टेस्ट और फोर्थ है एक्सरे। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा विडाल टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड की पुष्टि के लिए विडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काला जार रोग किस जीवाणु से होता है? इसके ऑप्शन है लिस्मेनिया डोनोवानी, सेकेंड ऑप्शन है ट्रिप्नोसोमा, थर्ड है
प्लाज्मोडियम और फोर्थ है साल्मोनेला टाइफी। तो दोस्तों काला जार जो रोग होता है या जीवाणु से होता है उसका नाम है हमारा लिस्मेनिया डोनोवानी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एक प्रोटोजोआ परजीवी है जो सैंड फ्लाई से फैलता है। सैंड फ्लाई मतलब यह एक मक्खी होती है सैंड फ्लाई, इसके कारण यह फैलता है काला जार, और यह परजीवी प्रोटोजोआ से फैलता है के कारण होता है, यह आपको ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा HIV संक्रमण में CD4 कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं प्लेटलेट्स, सेकंड है रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, थर्ड है सहायक टी कोशिकाएं और फोर्थ है बी कोशिकाएं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है CD4 कोशिकाओं को हम टी हेल्पर कोशिकाएं भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सहायक टी कोशिकाएं। इन्हें हम टी सेल्स को हम CD4+ कोशिकाएं भी कहते हैं, इसका अन्य नाम है। जो HIV वायरस में CD4+ टी सेल्स को नष्ट करता है जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस का जनन किस अंग में होता है। ऑप्शंस हैं फेफड़े, यकृत, आंत और त्वचा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों फेफड़े। यह वायरस श्वसन तंत्र की अपनी संख्या बढ़ाता है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा मलेरिया के परजीवी का जीवन चक्र किस अंग से पुनः शुरू होता है। ऑप्शंस हृदय, यकृत, आंत, गुर्दा। तो दोस्तों परजीवी जो मलेरिया के परजीवी होता है उसका जीवन चक्र फिर से शुरू होता है, वह हमारे यकृत से। प्लाज्मोडियम यकृत में परिपक्व होने के बाद में RBC को संक्रमित करता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यकृत, यह आपको ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा पीलिया जिसे हम जॉइंडिस भी कहते हैं किस अंग को खराब होने से खराब होता है। जॉइंडिस में कौन सा अंग खराब होता है, इसके ऑप्शंस है फेफड़े, हृदय, यकृत, वृक्क। तो दोस्तों जॉइंडिस जिसे पीलिया कहते हैं, पीलिया क्या करता है, यह हमारे यकृत को खराब करता है। यकृत के ठीक से काम न करने पर बिलिरुबिन का स्तर बढ़ता है जिससे पीलिया होता है, तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेबीज वायरस किस माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। ऑप्शंस है दूषित जल, संक्रमित भोजन, संक्रमित पशु के काटने से या फिर खून चढ़ाने से। तो रेबीज वायरस कैसे होता है दोस्तों, यह होता है संक्रमित पशु के काटने से, अर्थात कुत्ते के काटने से या पागल कुत्ते या जानवर काटने से रेबीज रोग फैलता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेबीज रोग रेबिड पागल कुत्ते या जानवर के काटने से होता है। इसमें कौन सा वायरस होता है, रेब्डो वायरस। कौन सा वायरस होता है दोस्तों रेबीज में, रेबीज रोग में रेब्डो वायरस होता है जो कुत्ते के काटने से मानव में प्रवेश कर जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा एड्स किस वायरस से होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, आप इस कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके ऑप्शंस है HCV, HBV, HIV या फिर HPV। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स का यह कारण है जो प्रतिरक्षा को कमजोर करता है। तो आपको दोस्तों याद रखना है HIV किसका वायरस है, यह एड्स का वायरस है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या है आपको यह कमेंट करके जरूर बताना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा चेचक स्मॉल पॉक्स की उन्मूलन की घोषणा कब की गई थी। ऑप्शंस है 1977, सेकंड है 1980, थर्ड ऑप्शन है 1985 और फोर्थ है 1990। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है चेचक स्मॉल पॉक्स से उन्मूलन की घोषणा कब की गई थी, यह 1980 में की गई थी। WHO ने 1980 में स्मॉल पॉक्स चेचन के उन्मूलन की आधिकारिक घोषणा की थी, यह आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन दोस्तों कैसे भी बन सकते हैं क्योंकि हमारे टॉपिक दिया है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा मतलब यह इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है। इसके ऑप्शंस है टिटनेस, कुष्ठ रोग, मलेरिया, तपेदिक। तो दोस्तों बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता हुआ रोग कौन सा है हमारा मलेरिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेरिया कैसे फैलता है दोस्तों, यह मच्छर के काटने से होता है और मलेरिया में प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से फैलता है, ना कि जीवाणु से, यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये आज के हमारे अंतिम प्रश्न थे।
अंतिम प्रश्न था। आगे के वीडियो में इसके आगे के प्रश्न करेंगे। तो दोस्तों शुरू से लेके अंत तक पूरी वीडियो को अच्छे से देखें, ताकि आपने नहीं देखा है तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं कितने सही होते हैं आप कमेंट करके अवश्य बताएं। हम आपको डेली का एक क्वेश्चन अवश्य देंगे। जैसे आज हमने एड्स का फुल फॉर्म बताने के लिए दिया है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों अगले वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।